लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 17 17 सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कि नहीं हुआ था? बाकी है। 18 से स्टार्ट करते हैं फिर। बात नहीं करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे, उसके हिसाब से घर बनाएंगे। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building. ठीक है, तो एक जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, कितनी है? 30 मीटर। इस बिल्डिंग का नाम हमने दे दिया AB। A 1.5 meter tall boy is standing, ठीक है, at some distance away from a 30 meter high building। ये 30 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। यहाँ पर ग्राउंड पे कहीं एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। इसका नाम हम दे दिया PQ। ठीक है भाई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। When he moved toward the building, जैसे जैसे ये बिल्डिंग की तरफ चल रहा है लड़का, वैसे वैसे क्या चेंजिंग आ रही है? Then the angle of elevation from his eyes becomes 60 degree to 30 degree। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। कहां से? 30 डिग्री से। ठीक है, तो देखिए इसकी आंख का जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो ये होगा। ठीक है, यहाँ पहले कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। जैसे जैसे ये मूव करता है बिल्डिंग की तरफ, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो कर रहा है 60 डिग्री हो जाता है जैसे वो वहां चलता है, बिल्डिंग की तरफ चलता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लीजिए वो कहीं यहाँ पे आ गया होगा, अब 30 डिग्री से एंगल चेंज हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे? 60 डिग्री का हो गया। ठीक है भाई, ये पॉइंट C मान लीजिए, ये D मान लीजिए, फिगर बन के तैयार हो गया। अच्छा भाई, ये 1.5 है और ये पूरा 30 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1.5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि CB की डिस्टेंस कितनी है तो कितनी रह जाएगी भाई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और क्या कह रहा है भाई? फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। उस बच्चे ने, लड़के ने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर की, ये निकालनी है आपको। ठीक है, अब मान लीजिए ये डिस्टेंस इसने x कवर किया से लेके यहाँ तक। ठीक है, अच्छा CD की हमने मान ली भाई, निकालनी तो हमको x बाई दोनों पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बाहर जो हमारा आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमको, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिगर बनाने में कोई दिक्कत तो फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो वैसे भी नहीं होगा। देखो, एन ट्रायंगल CQB, CQB tan 30 डिग्री इक्वल टू तो BC की डिस्टेंस कितनी है भाई? 28.5 अपॉन बेस कितना है? x प्लस वाई, पूरा लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, मल्टीप्लाई करो। x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकलेगा भाई? 28.5 रूट 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। एन ट्रायंगल CDB, CDB tan 60 डिग्री इक्वल टू 28.5। परपेंडिकुलर तो उतना ही रहेगा। इस बार जो बेस है हमारा वो कितना रहेगा? तो अगर इस इक्वेशन में हमको y का वैल्यू मिल जाए
तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत सिंपल होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बाई की तरफ चलते हैं कि बाई का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, और जो बाई का वैल्यू मिलेगा वो छोटे वाले ट्रायंगल से मिलेगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 = 28.5 अपॉन, इसके नीचे 1 मान के कैसे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 डिवाइड बाई √। फिर मैंने सोचा कि क्या 28.5 है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को रेशो कर देंगे, यानी √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं अपन 28.5 √3 अपॉन 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 27, 3 5 जा, तो द वैल्यू ऑफ बाई विल बी 9.5 √3 मीटर। ठीक, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, एक क्वेश्चन फर्स्ट से चलते हैं। बाई के वैल्यू यहां से उठा के ना यहां पे पुट कर देते तो x का वैल्यू निकल आएगा, x प्लस बाई, ये रहा बाई इक्वल टू 28.5 √3, इसको रख ले जाके x इक्वल टू कितना निकलेगा भाई 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, घटाओ भाई x इक्वल टू कितना निकलेगा 19 √3 मीटर। ठीक है, वैसे √3 का वैल्यू नहीं लगा होगा, नहीं आंसर होगा आपका। निकालना हमको क्या था, निकालना हमको ये था कि जैसे ही उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किए, अपने को वो डिस्टेंस निकालनी है। अगर वो लड़का इतने डिस्टेंस को कवर करेगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा, कहां से 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है भाई 7 मीटर हाइट है इसकी, और एक टावर है। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया भाई, ग्राउंड लेवल हो गया। यू मान लीजिए एक टावर है, ये भी मान लीजिए एक बिल्डिंग है आपकी। ठीक है, तब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, देखो ये जो आपकी बिल्डिंग है ये बिल्डिंग का हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री का है 60 डिग्री इस पॉइंट से। तो वो कह रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का भाई 45 डिग्री का, ये वाला निकलना क्या है हाइट ऑफ द टावर निकलना। ये टावर हो गया आपका, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऊपर की मान लीजिए कुछ x मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y मान लीजिए आप। देखो जितनी AP की डिस्टेंस होगी वही BR की होगी। ठीक, एक बार आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला RBQ, तो ये भी आपकी वही हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब टेन लेंगे ना तो x और y का रिलेशन बनेगा इन ट्रायंगल RBQ। tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपॉन y, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, एंड ट्रायंगल RBP। ठीक, हाँ tan 45 इक्वल टू
10 45 का वैल्यू, ठीक है, बाई इक्वल टू कितना आ गया, तो आप जानते ही अब ये 45 डिग्री एंगल है तो ये भी 45 होगा। जब दो एंगल सेम है तो इनके आमने सामने की साइड कैंसिल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये 7 हो तो ये भी 7 हो जाएगी, बाई की वैल्यू 7 निकलेगी, तो अगर 7 यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, हाँ, देन x इक्वल टू 7√3, ठीक, इस तरीके से x की वैल्यू निकल आएगी। तो जब x की वैल्यू निकल आएगी तो हमको क्या निकालनी है, हाइट किसकी, टावर की, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगा ये, 7 + 7√3, ज्यादा तो 7 कॉमन ले लो, आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। छापो जल्दी से, बड़ा कुछ करना नहीं है आपको, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो आप आराम से कर लेंगे, अपने आप ही कर लेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, चलो इन ईस्ट साइड, तो साइड ईस्ट जहाँ घर ले लेना, जहाँ घर ले लेना, जैसे आपका मन से, ठीक है। वो फिगर में कोई साइड कहीं नहीं होती, किसी भी साइड को कहीं पे भी ले सकते हैं, समझ रहे ना मेरी बात, तुम्हें कर देना चाहिए, हाँ नहीं मन में सब ईस्ट साइड उधर पड़ेगी, फिर उल्टा सीधा घर बना लो। 2 points of angle of depression are 30 degree and 45 degree। अच्छा भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, ये है वही हिल, ठीक है, इसका नाम आप लिख दे AB, ठीक। अब भाई 2 पॉइंट ले लीजिए इस साइड में, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है साहब। इस पॉइंट का नाम दे दिया P और इसका दे दिया Q। तो यहां से पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा बनेगा भाई, बता सकता है कोई, ये रहा एंगल ऑफ डिफरेंस, कितने डिग्री का है, 30। वो और बात है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक। अच्छा दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ डिफरेंस कितने डिग्री का है, 45। तो ये पूरा हो गया 45 का, ये इतना 30 का था, इतना 30 का था, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री। आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन, हाँ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 किलोमीटर, तो P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है ना था वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तो बहुत हो गई, बताओ गजब करते हैं ये। फाइंड हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट निकालनी है, h मान लेते हैं, ठीक है साहब। AQ की डिस्टेंस हमको पता नहीं, इसकी h मान लेते हैं। कितने लोगों को पता है कि आप इसका बेस पूरे वाले ट्रायंगल के लिए चलेंगे तो 1 + x हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए आप लोग तो 1 + x हो जाएगा। अच्छा भाई परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर उत्ते का उत्ते ही रहेगा, उत्ते का मतलब h ही रहेगा, ठीक। जब tan 30 लेंगे तो h/1 + x हो जाएगा, तो वहां पर x और h में रिलेशन बनेगा। दोबारा से छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो h और x आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं यार, वो फर्स्ट इक्वेशन आपने जो बनाया था ना, वहां पे आप रिप्लेस कर दो, हाँ x की जगह पे क्या पुट कर दो, h कर दो, वैल्यू निकल आएगी h की है, कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा। अच्छा आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, हाँ फोटो बना लेना अच्छा अगला वाला क्वेश्चन है कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है, फोटो बना लो इसका जल्दी से फटाफट से, फिर अगला वाला क्वेश्चन बनाते हैं, बताते हैं आप जल्दी से बनाओ फटाफट से। ये चैप्टर जल्दी जल्दी बस में हो गया यार,
फिनिश करो यार इसे जल्दी जल्दी। मुझे लगता है एक पीरियड और लेना पड़ेगा कल तक इसे। कल का मतलब आपकी क्लास को परसों लगेगी, परसों इसको फिनिश करते हैं कैसे भी करके, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन करा दिया ना वो घर पे करते रहना, उनका रिवीजन करते रहना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत ऐसे ही आ रही है बेटा, क्या बात है। देखिए अगला क्वेश्चन का आया 21 पे। 21 जो क्वेश्चन है भाई वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको इसे करना है सॉल्व, ठीक है। पहले इसकी लैंग्वेज समझनी है। वो लैंग्वेज समझने मैंने क्या होता है, हाइट और डिस्टेंस में जिसने लैंग्वेज समझ ली वो फिगर बना लेगा, और जिसने फिगर सही बना लिया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। नहीं तो बच्चे फिगर नहीं बना पाते हैं बहुत सी, और जो फिगर नहीं बना पाता वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सोचने की बात। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, चलो ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव अ लेक, चलो पॉइंट ए। लेक जानते हैं आप क्या होती है? झील। अच्छा झील, अरे झील नहीं देखी आपने, ठीक है भाई, सपोज हो रही झील है, ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते क्या है, ठीक। अब ये देखिए ये वाटर का सरफेस हो गया, ठीक है, वाटर का सरफेस हो गया। यहां से 20 मीटर ऊपर, यहां से 20 मीटर ऊपर, मतलब यहां ले लीजिए एक पॉइंट है ए, क्या है, पॉइंट ए है, और वो 20 मीटर अबव द लेक, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है, कितने डिग्री का, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये वर्टिकल लेवल हो गया, ठीक है। फिगर बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, क्या दिक्कत वाली बात, फिगर बन के तैयार। आगे देखो क्या करें, अच्छा भाई 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। आगे कुछ करेगा, आगे क्या तो आया कुछ, हाँ, इफ द एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, एक बड़ा है रिफ्लेक्शन, जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा आपने, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ा होगा, स्कैटरिंग पढ़ा है, डिस्पर्सन, जिसमें पढ़े होंगे ये चीजें पढ़ा। अच्छा इस क्लाउड का, ये क्लाउड पी मान लीजिए, पी पॉइंट पे क्लाउड है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा ना, कहाँ पे बनेगा, लेक में अंदर बनेगा, बॉटम पे। ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बॉटम पे दिखाई देगा, नहीं देगा, देगा, क्या बात है। मान लीजिए ये, मान लीजिए यहाँ पर, तो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके रिफ्लेक्शन का ये होगा, ठीक है। अब भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 60 डिग्री है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 का हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट हमने मान लिया बी, ये पॉइंट मान लिया सी, ये डी और ये ई, ठीक है साहब। अच्छा अगर ए भी 20 मीटर है तो सी डी भी 20 मीटर होगा, ऊपर हमने मान ली पी डी की जो हाइट है वो एच मान ली मैंने, ठीक है साहब। अच्छा अगर मैं देखो ये है वाटर का सरफेस, क्या है ये वाटर का सरफेस है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 20 प्लस एच, ये ध्यान रखना कितनी हो जाएगी 20 प्लस एच। देखो
इन ट्रायंगल DAP tan 30 डिग्री इक्वल टू x मान लेते हैं भाई, ठीक है, डिस्टेंस h अपॉन x, ठीक है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, h√3, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में आइए DAE, इन ट्रायंगल DAE tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसके लिए जो DE होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और DE कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस h, ठीक है साहब, अपॉन x, √3 इक्वल टू 40 प्लस h अपॉन x, ठीक है, या 40 प्लस h इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x, ठीक है। अब देखिए इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, करना क्या, x की वैल्यू रख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट 40 प्लस h इक्वल टू √3, और x का वैल्यू क्या है, हाँ h√3, तो √3 कितना हो गया 3, 40 प्लस h इक्वल टू लिख दूं 3h, अच्छा h को जब ले जाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, कितना बचा, h का वैल्यू कितना निकला, कोई दिक्कत है यहाँ तक, अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया था, हाँ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए से इस क्लाउड की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि AP निकालना है। चलो देखते हैं h की वैल्यू क्या गई, अच्छा ये साइड और ये साइड कौन सा मैं फंक्शन ले लूं, साइन ले लूं, कॉस ले लूं, tan ले लूं, कौन सा ले लूं, अगेन इन ट्रायंगल DAP, ठीक है, sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना आया h कितना है आपका, जो भी होगा h अपॉन AP, sin 30 का वैल्यू 1/2 और x का वैल्यू कितना है 20 अपॉन AP, h का मल्टीप्लाई करने से AP का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 मीटर, और आपको निकालना क्या था, AP निकालना था। अब आप क्या लिखोगे, हेंस द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A will be 40 मीटर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, नोट करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।